पिछला भाग में पढ़ रहे थे ग्रह सूरज के बारे में, है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रह के बारे में, ठीक है। तो चलिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह यानी प्लेनेट, ग्रह यानी कि प्लेनेट, है ना। प्लेनेट किसे कहते हैं यानी कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह एक ऐसा पिंड है, आकाशीय पिंड, जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक ना। हमारा ब्रह्मांड में और जिसके पास खुद का ऊष्मा प्रकाश होता है उसे कहते हैं हम लोग तारा, ठीक है। तो सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है, और सूर्य के निकटतम जो है जिसके पास क्या हो, प्रकाश है, ऊष्मा ना हो, उसे क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है अगला कि यह तारे पर आश्रित होते हैं। तो ग्रह के बाद खुद तो होता नहीं ऊष्मा, खुद तो प्रकाश होता नहीं, तो किस पर डिपेंड रहते हैं, तारे पर, है ना। और तारे के क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तारे के क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और कहता है कि प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, वर्तमान में कितना हो गए, 8 हो गए। क्या हो गया, 8। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है पार्थिव। पहला भाग कौन सा है, पार्थिव यानी कि, है ना, टेरेस्ट्रियल। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से क्या रखते हैं, समानता। इनका घनत्व तो काफ़ी अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होते हैं। पार्थिव ग्रह जो होते हैं कैसे अवस्था में होते हैं, ठोस। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, है ना। पार्थिव ग्रह के उपग्रह कम होते हैं अथवा होते भी नहीं है, ठीक है। इनके ग्रह उपग्रहों की संख्या बहुत कम होती है, जैसे कि देखा जाए, है ना। तो ये इनकी संख्या कितने हैं, 4 है। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनकी संख्या कितने हैं, 4 आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद आता है जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह क्या है ना। तो इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह को क्या कहते हैं, जोबियन ग्रह। यह बृहस्पति से समानता रखते हैं। जो बृहस्पति समानता रखते हैं उसे जोबियन ग्रह कहते हैं। जुपिटर इसको इंग्लिश में कहते हैं बृहस्पति को। उनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व तो कम होता है। आकार तो बड़ा होता है लेकिन घनत्व कम होता है ना। इसको इसलिए कैसे कहते हैं, बाह्य ग्रह। और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इनके उपग्रहों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, ठीक है ना। और इसमें ये सब चारों को छोड़ करके आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस चारों को छोड़ करके आ जाएगा, है ना, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। चारों क्या हो जाएगा, जोबियन ग्रह हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे प्लूटो के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। प्लूटो क्या है, ठीक है। तो प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, ठीक है। लेकिन 24 अगस्त 2006 को इसे चेक गणराज्य की राजधानी प्राण में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो ग्रह को श्रेणी से निकाल दिया गया और कह दिया क्या चीज़ है, बौना ग्रह है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रह के नियमों का पालन नहीं करता था, इसलिए अभी प्लूटो का नाम क्या हो गया, 194940, है ना। इसका नाम हो गया 194940, ठीक है। अभी ग्रह नहीं रहा। प्लूटो ग्रह श्रेणी में से 3 कारण थे। प्लूटो ग्रह श्रेणी में निकालने के 3 कारण, क्योंकि ये बहुत छोटा था, ठीक है। और इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, छोटा भी था, दीर्घवृत्तीय नहीं था। और इसकी कक्षा वरुण के कक्षा को काटती थी। यह वरुण के कक्षा क्या काटता था, इसीलिए इसको काची कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसके बाद उगता है उपग्रह यानी सैटेलाइट, ठीक है। इसके पास भी ऊष्मा प्रकाश दोनों ही नहीं होते हैं। उपग्रह के पास ऊष्मा प्रकाश दोनों नहीं होता है। ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा प्रकाश लेते हैं, किंतु यह चक्कर अपने निकटतम ग्रह के लगाते हैं। ये तारा को नहीं लगाता है बल्कि अपने भीरू के ग्रह को लगाते हैं। इसलिए उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक कृत्रिम, ठीक है ना। हालांकि कृत्रिम को ही मानव निर्मित कहते हैं, यानी कि पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, ये पृथ्वी के लिए। और कृत्रिम जो कि मानव द्वारा संचार या मौसम के जानकारी के लिए बनाया जाता है, जो कि ग्रह को क्या करते हैं, तो चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। चाहे तो जिस ग्रह का अध्ययन कर रहता है ना, उसको किनारे किनारे यहाँ पर ग्रह के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। ग्रह के बारे में जानकारी क्या है कि सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, सबसे पहले हम लोग ग्रह के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ग्रहों के 8 ग्रह के नाम, सूरज पहले ग्रह के नाम क्या है ना। तो बुध पहले ग्रह का नाम है बुध, सूरज से दूरी के क्रम से, दूरी के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद फिर सूरज से दूरी के अनुसार यहाँ पर हिसाब से लगाया गया है, तो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर सूरज के बाद पृथ्वी दे दिया है। सूरज के बाद बुध, सबसे पहले कौन सा है, बुध, ठीक ना। और उसके बाद फिर मंगल, बुध, उसके बाद मंगल, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, पृथ्वी के बाद फिर शुक्र है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रम गड़बड़ा गया है, ठीक ना, दूरी के अनुसार से यहाँ पर है।
इसको क्या है, दूरी के अनुसार से है, ठीक है। कि शुक्र सबसे सूर्य से क्या है नजदीक, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। पहले हम लोग 8 ग्रह के नाम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आकार इस तरह से देखेंगे, ठीक है। कहता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये सभी 8 ग्रह के नाम है। हम लोग नंगी आंखों से 5 ग्रह को देख सकते हैं, मतलब कि बिना कुछ टेलीस्कोप की सहायता से 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सभी सुबह या तो शाम, है ना, बाहर आकाशीय पिंड में दिखाई देते हैं। उल्टा घूरने वाले ग्रह कौन कौन है, तो शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह हैं जो क्या है उल्टा घूमते हैं। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का, जिसका नाम है गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो मंगल का डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस। सबसे तेज घूर्णन गति करता है बृहस्पति, जो कि 9.5 घंटा में पूरा अपना चक्र पूरा कर लेता है। और सबसे धीमा घूर्णन कौन करता है, शुक्र, जो कि 249 दिन में लगभग पूरा अपना कक्षा पूरा करता है, ठीक है ना। और सूरज का भी उतना ही दिन में करता है। आगे कहता है कि सबसे तेज परिक्रमण साल भर में, है ना, 88 दिन में बुध पूरा सूरज को घूम लेता है। और सबसे धीरे धीरे शुक्र। सबसे गर्म शुक्र और सबसे ठंडा अरुण वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह है अरुण वरुण। इसके बाद आता है गोल्डी लॉक जोन। क्या है गोल्डी लॉक जोन, कहने वालों को अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, ठीक है ना। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, हालांकि वैज्ञानिक के अनुसार लगता है कि मंगल पर भी इसके जीवन की उत्पत्ति की संभावना है। इसलिए कपास का पौधा अंतरिक्ष में भेजा गया ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधा अगर जीवित हो सके तो बाद में शायद मनुष्य के लिए भी क्या हो, लाभदायक हो, ठीक है ना। तो इस जगह को क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। तो इसके बाद वाला भाग था हमारा मरकरी ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह, मतलब है ना। इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ। इसका नामकरण किस पर हुआ, रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, बुध का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। बुध ग्रह पर थोड़ा सा ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल न होने के कारण ये उष्मा को रोक नहीं पाता, सूरज को उष्मा को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण इसका दिन में तापमान 420 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतरण 600 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ जीवन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इतना तापमान लोग जीव कोई भी जीव नहीं सह सकता, इसलिए जीवन का भी कल्पना नहीं किया जा सकता। कौन ग्रह पर, बुध ग्रह पर। इसके बाद कहता है वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्का पिंड आते रहते हैं, है ना, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रेटर यानी कि गड्ढे बने। उल्का पिंड से जो गड्ढा बनता है उसे क्रेटर ग्रेटर कहते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर जो क्या है, कोरोलिस बेलिन है, जो कि कहाँ है, बुध ग्रह पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बुध ग्रह के बाद वाला शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ठीक है। इस ग्रह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, जो सूरज से आने वाली सभी उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। CO2 का कर लेते हैं, सूरज पर से आने वाली सब उष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित, और उष्मा को जाने ही नहीं देते। इसी कारण से सबसे गर्म होता है और सबसे चमकीला होता है कौन ग्रह, शुक्र। इसे सौरमंडल को परी कहते हैं। इसे सौरमंडल को क्या कहते हैं, परी। इसके प्रेशर कुकर का समान स्थिति पाई गई है, जिस कारण इसे वेलेट प्लेनेट, दम घोटने वाला भी कहते हैं। यह पृथ्वी से काफी समानता भी रहता है। कौन ग्रह, शुक्र ग्रह, जिसके कारण इसे पृथ्वी का सहोदर, चाहे तो भगनी, चाहे तो जुड़वा, बहन भी कहते हैं, है ना। पृथ्वी को बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सहोदर किसे कहते हैं, तो शुक्र का कहते हैं। पृथ्वी के भगनी किसे कहते हैं, तो शुक्र कहते हैं। पृथ्वी को पूछो कह दे तो शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वायुमंडल ग्रुप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने आज पर उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम। कहाँ घूमता है, पूर्व से पश्चिम। इसके बाद क्या कहता है कि यह अपने अक्ष पर 243 डिग्री घूर्णन कर लेता है। यह अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमता है, 243 दिन में पूरा घूम लेता है, और 224 दिन में पूरा सूरज को घूम लेता है। अर्थात इसका ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण लगभग कैसे होता है, समान। तो सबसे पहले घूर्णन किसे कहता है, परिक्रमण किसे कहते हैं, समझ लो। परिक्रमण कहने का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर गोल गोल घूम जाना, ठीक है, इसे परिक्रमण कहते हैं। और जब सूरज को गोल गोल घूमता है तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो घूर्णन। अर्थात इस ग्रह के एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा। एक दिन से कितना बार होगा, है ना। परिक्रमण कितना दिन में, तो 224 दिन में, और घूर्णन
43 दिन। बुध के शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह को कौन खा गया? सूरज खा गया, ठीक है ना। तो सूरज का कर लेता है, खींच लेता है। भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं हम लोग? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र काफी चमकते हैं सुबह में और सूरज के निकट होने के कारण ही चमकते हैं, इसलिए सुबह को और सांझ को तारा किसे कहते हैं? तो हम लोग बुध और मंगल को कहते हैं, ठीक है ना। बुध और मंगल नहीं, बुध और शुक्र, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा चमकीला होता है शुक्र, इसलिए शुक्र को कहते हैं। इसके बाद कहता है किंतु बुध और शुक्र दोनों भोर और सांझ के तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह के बारे में कहता है मंगल पर सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जिस कारण यह लाल दिखता है और 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ये जो मंगल ग्रह है कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 25 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है ना। जिस कारण पृथ्वी पर समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। पृथ्वी जो है लगभग 22.5 डिग्री पर झुका हुआ है और जबकि मंगल जो है 25 डिग्री पर है ना, इसलिए लगभग समान मौसम देखा जाता है। इस मंडल पर सबसे ऊंचा पर्वत जो कि मिक्स ओलंपिया नाम है इसका, सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम क्या है? मिक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 किलोमीटर है ना, जो माउंट एवरेस्ट के लगभग 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट तो 8,850 किलोमीटर है और ये 30,000 किलोमीटर, लगभग 3 गुना से भी अधिक है। इस तरह से है ना। आगे के भाग में आता है कौन सा ग्रह? जुपिटर ग्रह, यानी कि बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह गैसीय अवस्था में है। सबसे बड़ा ग्रह तो है, लेकिन कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में है। और SO2 सबसे ज्यादा है, जेकर कारण ये कैसा दिखता है? पीला दिखता है। और एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है, मतलब कि ऐसा ग्रह एकमात्र है जो कि जमा हुआ रहता है और ये अपने एज पर सबसे तेज घूमता है और 9.5 घंटा में अपना पूरा कार्य कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। और बृहस्पति के 79 उपग्रह है, जिसमें 16 को मान्यता प्राप्त मिला, अर्थात 79 को तो उपग्रह है लेकिन मान्यता कितना मिला? 16। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह कौन है ना? तो मंगल का डिमोस, ठीक है ना, इसमें से डिमोस है। बृहस्पति का अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश कहते हैं। बृहस्पति की बहुत विशालता होता है जेकर कारण इसको क्या कहते हैं? तारा विशालता। इसके बाद आता है शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह में क्या कहता है कि यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। शनि ग्रह सबसे कम घनत्व, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व कम होने के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इसके चारों ओर 7 छल है। शनि में कितने छल है? 7 बल है। इन्हें ABCDEFG कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ABCDEFG, बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। ये बल इसी प्रकार का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके समीप रहते हैं, मतलब उसी ग्रह का टुकड़ा है जिसके कारण वो शनि से कच्चे रहते हैं, सटे रहते हैं। शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा सदृश। शनि के 62 उपग्रह है, जिसमें से मान्यता 21 को प्राप्त है तो 62 उपग्रह, लेकिन मान्यता कितना है? 21 को है। जबकि बृहस्पति को है तो ग्रह 7/9 यानी 79, लेकिन मान्यता प्राप्त है 16 को। तो मान्यता प्राप्त में अधिक है शनि, जबकि केवल आंकड़ा में ज्यादा है बृहस्पति। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का, ठीक है। और बृहस्पति का जो नाम है उसका नाम क्या है? बृहस्पति वाला का, तो बृहस्पति वाला का नाम है हम लोग को, है ना, इसका नाम है गैनीमेड। बृहस्पति वाला क्या नाम है? गैनीमेड। और शनि वाला के टाइटन, ठीक है। अरुण ग्रह के बारे में हम जानते हैं। किस ग्रह के बारे में? अरुण। इस अक्ष पर सबसे ज्यादा झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को भी कहते हैं। प्रथम लेटा हुआ ग्रह अरुण को, दूसरा शुक्र को। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इस पर मीथेन गैस सबसे ज्यादा है, जिस कारण ये हरा दिखता है। मीथेन गैस सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह पर है? तो अरुण ग्रह पर, इस कारण ये हरा दिखता है। और अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, जिसके कारण सूर्योदय यहाँ कहाँ होता था? पश्चिम होता है, ठीक है। और इस ग्रह पर भी 5 बलय हैं। सूरज के किनारे जो है ना, ये बलय दिखाई नहीं देते हैं, लपेटा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अरुण के किनारे क्या करता है? शनि के समान आग के लपेटे दिखाई, मतलब कि छोटे छोटे कण के लपेटे दिखाई देते हैं। इसकी संख्या 5 है अरुण में, जबकि शनि में कितने हैं? 7 है। इसके 15 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को नेपच्यून कहते हैं। यह सबसे दूरी पर स्थित है और सूरज का परिक्रमण लगभग 160 और 164 साल में पूरा करता है। इसलिए मेथेन की अधिकता यहाँ पर, जिस ग्रह पर भी कच्चे दिख रहा है मेथेन, यह नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। इसलिए इसको अरुण का भाग कहते हैं। नीला दिखता है जिस कारण इसको कच्चे कहते हैं? अरुण। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन सबसे प्रमुख है। 8 उपग्रह में सबसे प्रमुख कौन है? ट्रिटोन। इसके बाद आता है परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन।
ग्रह द्वारा सूरज का चक्का लगाना परिक्रमण कहलाता है। जब कोई ग्रह सूरज का चक्का लगाए तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण, ठीक है। और परिक्रमण के कारण ही साल में मौसम बदलते हैं, है ना। परिक्रमण या परिभ्रमण या घूर्णन, परिभ्रमण या घूर्णन, जब अपने अक्ष पर कोई चक्का लगाता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिभ्रमण या तो घूर्णन, ठीक है। और दिन रात की घटनाएं होती है। मौसम बदलना दैनिक नहीं बल्कि सूरज के गोल घूमने से होता है, जबकि रोज रोज घूमने से होता है क्या चीज? दिन और रात। इसके बाद आता है एक सारणी जिसमें देखा जाए बुध ग्रह परिक्रमण काल, है ना, और परिभ्रमण, है ना। परिभ्रमण माने कि अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब कि सूरज को घूमना। सूरज 88 दिन में सूरज को घूमता है और अपने अक्ष पर 59 घंटा में, यानी कि लगभग 24 घंटा का एक दिन, है ना। 24 दूना 48, 2 घंटा से ज्यादा है। शुक्र जो है 224 दिन में घूमता है सूरज को और 243 घंटा में अपने आप को घूमता है, ठीक है। और पृथ्वी 365 दिन में घूमता है सूरज को और 24 घंटा में अपने आप को। मंगल 687 दिन में घूमता है सूरज को और 25 घंटा में अपने आप को। बृहस्पति 12 साल में घूमता है अपने आस पास 5.5 घंटा में। 29 साल में शनि और 10 घंटा में गोल पर दिन और रात होता है, ठीक है। और शनि के बाद अरुण ग्रह पर 84 साल में सूरज के गोले घूमेगा और 18 घंटा में दिन रात हो जाएगा। 165 साल में वरुण सूरज को घूम जाएगा और 18 घंटा दिन रात होगा, ठीक है। इसके बाद कहता है ग्रह के रंग। तो बुध के रंग कैसे हैं? तो बुध के रंग है हरा भूरा, ठीक है। और शुक्र का रंग है पीला। और बल्लू किसका रंग है? तो पृथ्वी का। मंगल का लाल प्लस भूरा और बृहस्पति का ऑरेंज और व्हाइट। और शनि का कैसा है? तो गोल्ड है। शनि का रंग कैसा है? गोल्ड। अरुण का ब्लू प्लस ग्रीन, वरुण का ब्लू। इस तरह से ग्रह के क्या है? तो रंग है। और फिर कहता है कि दूसरे ग्रह पर कौन सा ग्रह पर कौन सा उपग्रह भेजे गए हैं? जैसे कि पार्कर जो सूरज पर, पायनियर सूरज पर, आदित्य सूरज पर भेजे गए, ठीक है। आदित्य L1 भी कहाँ भेजे गए हैं? सूरज पर भेजे गए। और इसके बाद मंगल बुध पर कौन सा ग्रह भेजे गए? तो मेरिनर 10 और मैसेंजर, ये सब कहाँ भेजे गए? बुध पर। शुक्र पर बेना, वेनेस, मेगलन। पृथ्वी पर स्पुतनिक, है ना। मंगल पर फोबोस और फिर क्यूरिटी रोवर और फिर मंगलयान, है ना। ये सब क्या करेंगे? भेजे गए हैं ग्रह पर। बृहस्पति पर गैलीलियो उपग्रह और क्षुद्र ग्रह ग्रेप्सा राइसोस भेजा गया है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर नोट पॉइंट में कहता है कि मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में जो कौन था? स्पुतनिक था। सबसे पहला भेजा गया कौन था? स्पुतनिक था। जबकि क्रिश्चियन ग्रुप को भेजा गया पहला उपग्रह वेनस था जिसे शुक्र पर भेजा गया था। मतलब सबसे पहले पृथ्वी पर भेजा गया स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह जिसे शुक्र पर भेजा गया था उसका नाम क्या था? वेनेस था, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि ये सब किसके बात में होता है? ठोस। यहाँ पर ग्रह क्या होते हैं? खत्म। अगला भाग आता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, उल्का पिंड, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए यही।